आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर। और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर,
मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर, आई एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने सर, राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया, कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूं, कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर, कृपया मान्यवर, मेरा टाइम बचाया जा सर। मान्यवर, टाइम पॉज कीजिए सर, टाइम पॉज कीजिए, बैठाइए इनको। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ सर। आई एम नॉट डीलिंग सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भूपेंद्र यादव, प्लीज सिट डाउन। भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने दिया, आप जाइए स्थान पर, कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया भूपेंद्र जी यादव को। आप सब लोग अपने स्थान पर जाएं, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं, कृपया अपने स्थान पर जाएं, कृपया बैठे। मैंने भूपेंद्र जी, कृपया बैठ जाए, कृपया। श्री भूपेंद्र यादव सर, मैं पहले भूपेंद्र जी, यस सर, भूपेंद्र यादव सर, मदन जी राठौड़ कृपया बैठ जाएं। सर ये कृपया, मैंने भूपेंद्र जी यादव को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि राम मंदिर के बारे में जो कुछ इनको कहा मैंने उसको एक्सपेंस कर दिया है, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आप बोलिए सर। सर ये सदन का उच्च सदन है, रूल में बता देता हूं, रूल 238 और 240। आप 238 और 240, 238 एंड 240, यू रीड इट सर। देयर आर सर 2 रूल्स है, 238, 240। मेरे को बुक की जरूरत नहीं है। हाउ टू स्पीक ये 238 है सर। 240 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सर। कोई भी सदस्य अगर इररिलेवेंट बोलता है, अगर तो ये चेयर की पावर है कि उस सदस्य को रोक सकते हैं। जो विषय
डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विषय सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, इररिलेवेंट विषय को आपको रोकने का अधिकार है। जो सदस्य संजय सिंह जी बोल रहे थे वो इररिलेवेंट है। तीसरा एक और विषय सर, 238 में बोलने के बाद जो असंसदीय शब्द है, किसी भी पार्टी के बारे में, किसी के बारे में जो असंसदीय शब्द है वो बोले गए हैं, तो उसकी भर्त्सना भी हाउस पूरी तरीके से करता है, माननीय हटाता है। माननीय तिरुचि शिवा, Sir, I also stand on the. please, I am allowing Mr. Tiruchi Shiva. I also stand on the same rule, sir. 238 and 240. You didn't quote 238. You remember 240, but 238 you are well versed, I know, but you are not quoted. Nothing refer, only the rule number. Yes, yes. Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. No. Make a personal charge against a member. No. Please. What is? Please. Kindly listen. Hello, please. I'm on a point of order. I'm on a point of order. I'm on a point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है। What is that? पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है। Rule 240. बैठ जाए, Sir, सुन ले एक बार। sir. मैं निर्णय मुझे करना, आप तो सुन तो लें। आप बैठे। Sir, what's only 240. 240 which is मैंने quoted, दोनों sir. 238, Sir, sir. 240 दोनों देख लिए। Please, sir. हाँ। Rule 240 says, the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, you didn't call, sir. Whether it is irrelevance or repetition has to be decided by the chair. So, the chairman. आप सुनो ना भाई, प्लीज। Hello, please. I am speaking to the chair. प्लीज तो I am speaking to the chair. इधर देखिए ना। Sir, it is we leave it to your discretion and Yes. decision, sir. Yes. And not it is repetition or irrelevance can be decided by any other member, sir. Only you, sir. ओके, थैंक यू। मैंने श्री भूपेंद्र जी यादव ने 240 में ये और है कि अगर कोई दूसरा सदस्य भी किसी सदस्य के इररिलेवेंट डिबेट को सपोर्ट करता है तो उसको भी डिबार करना चाहिए, आपको शिवा को भी करना चाहिए। अब एक सेकंड, मेरी व्यवस्था यह है कि 238, 240 के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी जो असंसदीय शब्द थे वो और राम मंदिर के बारे में, क्योंकि ये विधेयक की परव्यू में नहीं आता है, इसलिए मैंने राम मंदिर के बारे में इनके लगाए गए इलेक्शन और असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया। धन्यवाद।